हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस तरह से एक आव्यूह दिया हुआ है और अगर इसका अस्तित्व, इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर इसका व्युत्क्रम निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि अगर इसका अस्तित्व होता है, इसके इनवर्स का अस्तित्व है अगर, तो फिर इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जांच करेंगे कि ये जो आव्यूह दिया गया है इसका इनवर्स हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पहले तो हमको यही चेक करना है। अगर इसका इनवर्स निकाल पाएंगे तो फिर निकालिए, नहीं निकाल पाएंगे तो मत निकालिए। तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि इसका इनवर्स हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो इसके लिए इसके सारणिक को हल करना पड़ेगा। इसके सारणिक को हल करेंगे, अगर 0 आ गया तो फिर उसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर इसके सारणिक को हल करें और 0 न आए तो फिर उसका व्युत्क्रम जो होगा आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सारणिक बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 -3 5 2। अब इसका मॉड a निकालते हैं। मॉड का मतलब है इसको हल कर दीजिए। तो हल कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुणा जिसको कहते हैं। -1 इंटू 2, अब बीच में माइनस, फिर -3 इंटू 5। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 15, यानी ये हो गया 13। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, यानी इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, मतलब इसका आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ये नहीं रहेगा, इसका आप व्युत्क्रम जो होता है निकाल सकते हैं। अब व्युत्क्रम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंड, यानी जिस इस आव्यूह में जितने भी अवयव हैं सबका हमको सहखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सहखंड के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a11। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का पावर 1 + 1 इंटू m12। तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 इंटू m12 का मतलब हो गया ये 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 इंटू 2 यानी 2। ठीक है, अब a12 निकाला जाए। तो a12 -1 के पावर 1 + 2 इंटू m12, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3। m12 का मतलब हो गया, इसका हम लोग निकाल रहे तो -3, ये हो जाएगा -1 इंटू -3, इट मीन्स +3। ठीक है, फिर ये निकालेंगे a21, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21, तो ये हो गया -1 के पावर 3 इंटू m21। इसके लिए हम निकाल रहे तो इसका आ जाएगा 5। ये हो गया -1 इंटू 5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -5। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे a22, ये क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू m22, तो -1 के पावर 4 m22, यानी इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये हो जाएगा +1 इंटू -1 यानी -1। तो इस तरह से सारे अवयवों का हमने सहखंड निकाल लिया। अब एडजॉइंट निकालना है, ADJ ऑफ A इज इक्वल टू, इसके जितने भी सहखंड आए हैं सबका पहले हम लोग एक आव्यूह बना ले। तो आव्यूह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 -5 -1 का ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा
2 3 -5 -1। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ गया, देखिए क्या आया है 2 -5 3 -1। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हम यहाँ निकाल देते हैं। ए इनवर्स बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/mod ए इंटू ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है 13। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमको मिला हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 -5 3 -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/13 ऑफ 2 -5 3 -1। तो ये हमारा जो है, जो अवयव ए दिया है उसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से हो गया है। सबसे पहले आपको ये जांच करना है कि इसका आप व्युत्क्रम निकाल पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए हमने उसका सारणिक निकाला, सारणिक का मान अगर 0 आ गया तो अस्तित्व नहीं है, 0 नहीं आया तो फिर अस्तित्व है, फिर आप उसका व्युत्क्रम निकालिए। तो हमको यहाँ पे 13 मिला हुआ है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो फिर हमने सारे अवयवों का सहखंड निकाल दिया, उसके बाद एडजॉइंट निकाल दिया गया, और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला था 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस पे हमने रख के आंसर ला दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक अवयव दिया है और आपको सबसे पहले जांच करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, इसके इनवर्स का, और फिर उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट यानी सारणी का मान निकाल देंगे और देखेंगे कि सारणी का मान क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरीके से mod ए बराबर, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका हल कर दे तो क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो 2045 -2 0045 +3 0200, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 10 -0 -2 0 -0 0 -0, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 यानी 10। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले सारे अवयवों का सहगुणक निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे a11 -1 के पावर 1 + 1 इंटू m11, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 इंटू m11 का मतलब हो गया ये वाली, इस पूरी लाइन को छोड़ दीजिए, इस पूरी लाइन को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पे 10। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 यानी 10। a11 का मान आ गया 10, ठीक है। अब हम लोग a12 निकालते हैं। तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू m12, तो -1 के पावर 3 इंटू m12, तो इस 2 को हम छुपा देंगे और इस पूरी लाइन ऊपर वाली पंक्ति को छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है 0, यानी a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a12 की वैल्यू आ जा रही है 0, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे a13 की वैल्यू। a13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 है, तो a13 की वैल्यू हो जाएगी -1 के पावर 1 + 3 इंटू m13, इसका जाएगा -1 के पावर 4 इंटू m13 का मतलब ये वाली चीज हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या तो आप लिख लो या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। इसकी वैल्यू आपने सॉल्व किया है 0, तो a13 की वैल्यू कितनी आ जा रही है 0, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे a21 की वैल्यू। तो a21 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21, ये हो गया -1 के पावर 3 इंटू m21 का मतलब है आप इसको छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, फिर ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए और ये वाली लाइन, तो हो जाएगा 2035, ये किसके बराबर हो जाएगा -1 इंटू 10
-0, यानी हो जाएगा -10। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई? -10। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A22 की वैल्यू। तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M22 का मतलब है ये वाला लाइन, बीच का लाइन छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1035। तो क्या हो जाएगा ये? 1 इंटू 5 माइनस 0, ये हो गया 1 इंटू 5 यानी 5। 823 की वैल्यू निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23, ये हो जाएगा -1 के पावर 5। M23 का मतलब हो गया इसका हमको निकालना है, तो ये बीच वाली पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये वाली लाइन छोड़िए, क्या बचेगा? 1020, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? -1 इंटू 0, तो A23 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। अब हम लोग निकालेंगे A31, तो A31 के लिए क्या हो जाएगा? -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4। M31 का मतलब हो गया ये और ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और देखिए ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा? 2 2 3 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 8 माइनस 6, तो 1 इंटू 2 यानी 2। तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हम लोग निकालेंगे A32 की वैल्यू, तो -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32, ये हो जाएगा -1 के पावर 5 इंटू M32, ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? 1034, ये हो गया -1 इंटू 4 माइनस 0 यानी -4, तो A32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो A32 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4। अब निकालेंगे A33, तो -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33, ये हो जाएगा -1 के पावर 6 इंटू M33 का मतलब है इस लाइन को पूरा छोड़ दीजिए और इस लाइन को पूरा छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? 1022, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 0, ये हो गया 2, यानी A33 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे निकालते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। ADJ ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हम लोग सारणिक बनाए, जो आव्यूह बनाया गया है उसके सरखंडों को ले लीजिए और उससे एक आव्यूह बना दीजिए, तो हो जाएगा 10 फिर 0 फिर 0 -10 5 0 2 -4 2 का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, तो ये किसका मान मिल गया हमको? एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना मिला है? 10 -10 2 फिर 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 बाई मॉड ए की वैल्यू कितनी मिली थी हमको? 10, तो हमने यहाँ पे 10 रख लिया और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला गया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, तो ये हमारा ए इनवर्स का मान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वही प्रोसेस है कि आप पहले जांच करिए कि इसके व्युत्क्रम जो है पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप उसका सारणिक का मान निकालेंगे
अगर सारणी का मान 0 आ जाता है तो फिर उसका व्युत्क्रमांक नहीं निकाल पाएंगे, और सारणी का मान अगर 0 नहीं आता है तो फिर उसका व्युत्क्रमांक निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि इसके सारणी का मान कितना आता है। ठीक है, तो मॉड a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे 3 2, ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, 0 -1 -0, तो ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, 3 5 और 0 -1 प्लस 0, तो ये लेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे ऊपर वाली, तो ये हो जाएगा 3 5 और 3 5 3 2। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -3 -0 तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको -3 नॉट इक्वल टू 0। -3 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम लोग जितने भी अवयव हैं सारे का क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 इंटू M11 का मतलब हो गया है ये वाली लाइन आपको लिखनी है, मतलब ये लाइन छोड़ दीजिए पूरा और ऊपर वाला छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको 3 2 0 -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 और -0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू -3 यानी -3। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A11 की वैल्यू आ जाएगी हमको -1। फिर हम लोग निकालेंगे A12 की वैल्यू, तो A12 की वैल्यू ये है, तो हम लोग लेंगे -1 के पावर 1 + 1 इंटू M12, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 इंटू M12 का मतलब ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 3 5 0 -1, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -3 या -0, तो इसकी भी A12 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सॉरी A12 का मतलब हो गया ना कि यहाँ पे 1 + 2 रहेगा यानी 3 रहेगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा +3। फिर हम लोग निकालेंगे A13 की वैल्यू ये निकाल दे क्या, A13 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, तो M13 लेंगे तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 3 5 और 3 2, यहाँ पे हमने निकाल रखा है 3 5 और 3 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाए ना, 0 नहीं आएगी, देखिएगा ऐसे रख लेते हैं 3 5 3 2, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 6 -15, यानी ये आ जाएगा -1 इंटू -9 तो ये तो +1 हो जाएगा, -1 के पावर 4 यानी +1 और -9, तो इसकी वैल्यू आ गई -9। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A21, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 के पावर 3, M21 का मतलब हो गया ये, तो ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए और ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा आपके पास 0 2 0 -1 -1 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो A21 की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे A22 की वैल्यू, -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22,
-1 के पावर 4 इंटू m22 का मतलब होता है ये, तो ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए और ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 1 5 0 -1 ये हो जाएगा 1 इंटू -1 और 0, तो ये हो गया 1 इंटू -1 यानी -1, तो a22 की वैल्यू कितनी आ गई -1, a23 तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू m23 ये हो जाएगा -1 के पावर 5 इंटू m23 का मतलब क्या होता है देख लीजिए, m23 का मतलब हो गया 2 3 ये, तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास 1 5 0 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया -1 इंटू 2 - 0 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, a23 की वैल्यू कितनी आ गई -2, अब हम लोग यहाँ निकालेंगे a31 तो -1 के पावर 3 + 1 इंटू m31 -1 के पावर 4 इंटू m31 का मतलब हो गया ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 3 0 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 0 यानी 0, a31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 0। अब हम लोग निकालेंगे a32 की वैल्यू, तो a32 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 + 2 इंटू m32 तो -1 के पावर 5 इंटू m32 का मतलब हो गया ये, तो बीच वाली लाइन ये छोड़ दीजिए पूरा और ये नीचे वाली लाइन, तो क्या बचेगा 1 3 और 0 0, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 के, ये तो टोटल ही 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मतलब a32 की वैल्यू कितनी आ गई -1, a32 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 - 0 नहीं 0, तो इसका भी मतलब ये भी आ गया 0। a33 की वैल्यू निकालते हैं, a33 इज इक्वल टू, तो -1 के पावर 6 इंटू 33 का मतलब ये है, तो इसको छोड़ दीजिए पूरा और ये पूरा छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 3 0 3, तो ये हो गया 1 इंटू 3 - 0 1 इंटू 3 यानी a33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लियर नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे करते हैं, हमने सारे अवयवों के सहखंड निकाल लिए, ठीक है, देखिए a11 का निकाला, a12 निकाला, a13 निकाला, a21 a22 a23 31 32 33, सारे अवयवों के हमने सहखंड निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे सहखंडज निकालेंगे यानी एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पहले जितने भी सहखंड आपने निकाले हैं उन सबको लेके एक अवयव बना दीजिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या हो जाएगा देखिए -3 फिर -3 फिर दूसरा क्या है 3 फिर -9 उसके बाद 0 फिर -1 फिर ये कितना हो जाएगा -2, देखिए क्या है 0 -1 0 -1 -2 फिर यहाँ से 0 0 और 3, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है उसका परिवर्त यानी उसके पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ADJ ऑफ A इज इक्वल टू -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स क्या होता है 1/mod A इंटू ADJ ऑफ A,
1/mod a की वैल्यू कितनी मिली थी हमको, -3, तो हम लोग यहाँ पे -3 रख लेंगे। और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी मिली थी हमको, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमको मिली -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर हो गया। ठीक है, और देख लीजिए आपको कहाँ नहीं समझ आ रहा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इनको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हमने पहले मॉड ए की वैल्यू निकाली गई जो कि -3 है, 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हमने सारे अवयवों का सहखंड निकाल लिया, उन सहखंडों को लेके एक आव्यूह बनाया, उस आव्यूह का परिवर्त निकाला गया तो वो सहखंडज हो गया। अब ए इनवर्स निकालना है तो 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ हो गया। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है, आपको पहले ये चेक करना है कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं है, अगर है तो फिर उसका व्युत्क्रम निकालिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको इसका सारणिक का मान निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे, 1, 2, 0, 1, फिर -1 तो 4, -7, 0, 1, फिर +3, 4, -7, -1, 2। ठीक, देखते हैं 2, -1, -0, 4, -0, 3, 8 और +7, ये हो गया -2 और ये हो जाएगा -4, 15, 15 45, ये हो जाएगा 45। तो 45 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए 45 में से 6 घटाने पे 45, 6 घटा दीजिए, 15 में से 6 हो गया 9, 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 39। यानी मॉड ए की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, तो मॉड ए की वैल्यू हमको मिल गई 39। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मॉड ए की वैल्यू थोड़ा सा फिर चेक कर लें। 2, क्वेश्चन क्या है 2, 1, 3, 4, -1, 0, -7, 2, 1। ठीक है, तो हम लोग अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1, 2, 0, 1, फिर -1 लेंगे तो 4, -7, 0 एंड 1, फिर +3 लेंगे तो 4, -7, -1 एंड 2, सही तो है, फिर चेक करते हैं। तो ये हो गया -1 और -0, फिर -1, 4 इंटू 1 4, -7 इंटू 0 0, फिर 3 तो 4 इंटू 2 8 और माइनस माइनस प्लस और फिर बीच में माइनस भी आ जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ 39 तक नहीं होगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और -4 -2, ये हो जाएगा -6। ठीक है, -6 और +3, तो ये कितना हो गया -3। तो ये आया मॉड ए का मान, तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब है तो निकालिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो M11 का मतलब है कि आप इस यही वाला आपको लेना है, तो इसकी वैल्यू तो -3 आ जाएगी, हम रख ले यहाँ पे, नो 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 नो, इसकी वैल्यू देखिए -1 2 0 1, तो ये कितना आ जाएगा -1 का पावर 2 यानी +1 इंटू -1 और -0, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, देख लीजिए फिर से, -1 के पावर 2 यानी
+1 इंटू -1 -0, तो -1 इसकी वैल्यू A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A11 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम लोग निकालेंगे A12 की वैल्यू, तो फॉर्मूला -1 1 + 2 इंटू M12, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रख ले। M12 का मतलब हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 4 - 7 0 and 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू 4 यानी -4। A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -4। फिर A13 निकालते हैं, तो A13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू, यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहे हैं हम। A13 का मतलब हो गया 4 - 7 -1 2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 8 - 7, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1, यानी A13 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। A13 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं A21, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू डायरेक्ट M21 जो होता है उसका मान रख लेते, तो इसके लिए हमने निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की पावर 3 यानी, और ये हो जाएगा 1 - 6, ये हो जाएगा -1 इंटू -5 यानी हो जाएगा +5। A21 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A21 की वैल्यू आ गई +5। अब A22 की वैल्यू निकालते हैं, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू, देखिए 2 + 2, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये बीच वाली लाइन पूरी छोड़ दीजिए और ये वाली भी लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 - 7 फिर 3 1, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 2 -21, तो ये हो जाएगा +21, ये हो जाएगा 1 इंटू 23, इट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 23। A23 ये कितने के बराबर आ रहा है देख लीजिए, -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23, तो M23 इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, तो 2 - 7 1 and 2, ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 5 इंटू 4 -+7, ये हो गया -1 और इंटू 11, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है। अब यहाँ निकालते हैं A31 की वैल्यू, -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31 का डायरेक्ट मान लिखते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और नीचे का पूरी लाइन, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 30, ये हो गया -1 की पावर 4 इंटू 0 -+3, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3, तो A31 की वैल्यू कितनी मिल गई, तो A31 की वैल्यू 3 मिल गई। अब A32 का निकाल देते हैं, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू, देख लीजिए इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा ये बीच की लाइन छोड़ दीजिए और नीचे की लाइन छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 4 3 0, ये हो गया -1 की पावर 5 इंटू, ये 4 है 0 - 12 -1 इंटू -12 हो जाएगा +12। A32 की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हम लोग निकालेंगे A33 की वैल्यू, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, तो इसके लिए हम निकाल रहे थे, ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 2 4 2 4 1 - 1, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू
-2 और -4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। ठीक है, अब हमको इसका सहखंडज निकालना है, तो चलिए सहखंडज निकालते हैं। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमने सहखंड निकाला है उन सारे सहखंडों को लेके पहले एक आव्यूह बनाइए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 -4 फिर 1, यहाँ हो जाएगा 5 23 -11 और ये हो जाएगा 3 12 -6, उसका ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा -1 -4 1 5 23 -11 फिर 3 12 -6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए तो हम निकाल दिया, अब हमको क्या करना है कि इसका मॉड ए से इसको इंटू करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई मॉड ए की वैल्यू कितनी मिली हमको -3, ये हम लोग रखेंगे 1 बाई -3 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1 5 3 फिर -4 23 12 1 -11 एंड -6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 बाई -3, तो माइनस आप आगे भी कर सकते हैं 1 -1 5 3 -4 23 12 एंड 1 -11 एंड -6। तो ये हमारा जो है ए इनवर्स की वैल्यू हो गई है, ये माइनस आप यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी सेम प्रोसेस है, मॉड ए पहले निकालना है, फिर आपको बता देना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, फिर सारे अवयवों के सहखंड निकालने हैं, उन सहखंडों को लेकर एक आव्यूह बनाएंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे और जो आएगा उसको हम लोग मॉड ए से 1 बाई मॉड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 9th हम 10th हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जिस तरह आप अभी तक 7 8 9 सब करते आए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे क्योंकि यह जो है थोड़ा सा अलग है बाकी सवालों से, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है, आपको चेक करना है कि इसके इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है, उसके लिए आप मॉड निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, और अगर 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं है, नहीं आया तो फिर पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना। और देखिए सबसे पहले हम लोग माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका सारणी लेंगे 1 0 0 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके सारणी का मान निकालेंगे, यानी मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर -0 ले लेंगे तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर +0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो ये तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, इसलिए कि 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। हमारे पास केवल ये बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा,
तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 1 के, तो -1 इंटू 1 यानी -1। ठीक है, यानी ये तो 0 के बराबर नहीं आया, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अब है तो फिर निकालिए, तो सारे अवयवों का हमको सहखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले a11 का, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, तो ये हो गया -1 के पावर 2 इंटू m11 का क्या मतलब है, 1 हमने लिया है तो ये दोनों और ये दोनों, मतलब ऊपर की पूरी लाइन छोड़िए और ये पूरी छोड़िए, तो यही वाला बचेगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ना a11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लीजिए, हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि a11 यही है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, तो +1 इंटू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी a11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब हम लोग निकालेंगे a12 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 2, यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू m12, m12 क्या हो जाएगा, ये लेना है तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट ही 0 मिल जाएगी, यानी a12 की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है -1 इंटू 0 यानी 0। फिर हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ से या यहीं पे a13 निकाल दे पहले, सही रहेगा। a13, तो फॉर्मूला लिखेंगे -1 के पावर 1 प्लस 3 इंटू, ये चीज लिखना है ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू जो है आपको 0 ही मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ पहले इसकी वैल्यू लिख दें 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, तो इसका मान 0 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू 0 यानी 0। तो a13 की जो वैल्यू होगी वो अभी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, a13 की वैल्यू देख लेते हैं फिर से थोड़ा, a13 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे a21 की वैल्यू, तो a21 ये 0 लेंगे, तो ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे और ये किनारे वाली लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास 0 साइन अल्फा, पहले तो फॉर्मूला लिखे -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 0 साइन अल्फा फिर 0 माइनस कॉस अल्फा, तो इसकी भी वैल्यू 0 ही आ गई, यानी a21 की वैल्यू भी 0 आ गई। a22 की वैल्यू निकालते हैं, तो a22 कौन है, ये है, तो इस पूरे बीच वाली लाइन को छोड़िए और ये पूरा लाइन छोड़िए, तो क्या बचेगा 1 0, पहले फॉर्मूला लिखते हैं -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 0 0, हमको a22 लेना है ना, यानी ये लेना है, ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे 0 और माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू माइनस कॉस अल्फा और -0, ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, ये आ गया माइनस कॉस अल्फा, यानी a22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a22 की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस अल्फा। अब a23 की वैल्यू निकालते हैं, तो -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 3 का मतलब हो गया, इसको लेना है तो बीच वाली लाइन पूरी छोड़ दीजिए और ये किनारे वाली लाइन, तो क्या बचेगा 1 0 1 0 0 साइन अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा -1 इंटू 0, तो a23 की वैल्यू कितनी आ गई 0 नहीं आएगी, -1 और साइन अल्फा,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 31 A31 -1 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 31 ले रहे तो ये लेंगे, तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए। 0 cos अल्फा और 0 sin अल्फा, ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू, ये तो 0 ही आ जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लीजिए, 31 की वैल्यू आ गई 0। अब हम निकालेंगे A32 की वैल्यू। A32 -1 के पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, देखिए ये निकालना है तो बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 10 साइन अल्फा, तो इसका तो हो जाएगा -1 इंटू साइन अल्फा -0, तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और A33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसके लिए -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू, देख लीजिए क्या रखा जाएगा 3 प्लस 3, ये वाला लेना है ना, तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे हम लोग और ये नीचे की लाइन छोड़ देंगे, क्या देगा 0 cos अल्फा, 0 cos अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 33 की वैल्यू -1 के पावर 6 इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, केवल कॉस अल्फा। अब सारे वैल्यूज निकल गए, सारे सहखंड निकल गए, अब सहखंडज निकालेंगे, तो यहां से निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले ADJ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो आव्यूह बनेगा उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो आव्यूह क्या बन रहा है देख लीजिए, -1 फिर 0 फिर 0, दूसरी पंक्ति क्या हो जा रही है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा जगह कम कर रहा है, ये साइन अल्फा है और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इस तरीके से इसका ट्रांसपोज, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा देख लीजिए, -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मॉड ए की वैल्यू हमने कहीं निकाल रखी है, देखिए मॉड ए की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, मॉड ए, यस मॉड ए की वैल्यू -1 मिली हुई है ना, तो मॉड ए की वैल्यू -1 मिला हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला बनेगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by mod A into ADJ of A, तो -1 by 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है आपके पास -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ए इनवर्स का जो मान है वो भी निकल गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है देख लेते हैं, -1 0 0, ये आपका आंसर हो गया, आंसर यहाँ तो लिख दीजिए आंसर। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इस तरीके से यह जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी बिल्कुल जैसे 7 8 9 10 सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है।
बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका कंप्लीट हो गया।